हेलो गाइज, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग। कल दृष्टि आई का जो परसों मैंने करंट अफेयर कराया था उसका 8वां पेज तक मैंने कराया था। उसके बाद हम 9th पेज से आज हम शुरू करते हैं। लास्ट हमने छोड़ा था ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट कन्वेंशन यानी ग्लोपैक कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। अब नेक्स्ट आज हम शुरू करते हैं 9th पेज शुरू करते हैं। ये आयोजन किसने कराया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ग्लोपैक कराया। ठीक है, ग्लोपैक इन्होंने कराया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो शिलोंग मेघालय में किया गया। देखते हैं हम 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? चीनी संगठन भारत को बनाया गया है। यहाँ देखते हैं वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वर्ड है, वर्ल्ड नहीं है, फ्यूचर कोल कर दिया गया है। द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल, ठीक है, ध्यान में रखना है। और ये इसकी जो रिपोर्ट है विश्व ऊर्जा रोजगार वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने की है, एनर्जी एजेंसी ने की है। और इसका कौन सा संस्करण है? तो दूसरा संस्करण है। ठीक है, यूपी वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूपी ने क्या किया? गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, यूपी ने लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंडिकेटर रिपोर्ट जारी किया? तो WPO ने की है। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये तो सिंपल है। तो ठीक है, संपूर्ण सूचकांक किसने जारी किया? तो सिडबी ने किया। ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर किया? तो जोगोटा मिलकर किया है। यह सूचकांक किससे संबंधित है? सिडबी ने किया, तो MSME से रिलेटेड होगा। ठीक है, आर्थिक MSME के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट जारी की है? तो सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, कैफ्रल ने। ठीक है, किसने पहली की है? तो इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट, सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट की थीम क्या है? तो कनेक्टिंग द लास्ट माइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट जारी की है? तो एक सेकेंड, किसने जारी की? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में ही किया जाता है जनरली। 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? तो 42nd था। ठीक है, 2023 में 42nd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्टनर राज्य कौन थे? तो बिहार और केरला थे। इस मेले के फोकस राज्य कौन थे? तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी। ठीक है, यूटी आ गए दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राज्य में आ गए आपके झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी इंपॉर्टेंट, यूपी है इसमें, तो ध्यान में रखना यूपी PCS वालों। एनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। इसमें देखिए पूछेगा क्या, एक तो पार्टनर कंट्री होता है, पार्टनर राज्य होता है, और एक फोकस राज्य होता है। तो ये किस में है? यूपी किस में? फोकस राज्य में है। ठीक है, एनकोर का पूरा नाम क्या है? देख लेते हैं। पूरा नाम है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन किसने इसको किया है? भारतीय चुनाव आयोग ने। इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एनकोर, ध्यान में रखना है, इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंगलोर में किया गया। इसका कौन सा संस्करण था? तो 6ठा संस्करण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट जारी की है? तो FAO ने की है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में, और ये कब स्टेबलाइज्ड हुआ ये बताएंगे, क्योंकि यह UP PCS के एग्जाम की खासियत है कि वो ईयर जरूर पूछता है संगठन के। तो इसके संगठन का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका शीर्षक क्या था? मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, थीम बहुत बड़ा है, आप लोग अपनी तरफ से शॉर्ट करके इसको याद कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया? ग्लोबल सिटीज़ Q3 किसने जारी किया? तो नाइट फ्रैंक ने जारी किया। ठीक है, इस सूची में प्रथम स्थान किसका रहा? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला का रहा। ठीक है, भारतीय शहर देखते हैं इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पे था? इस सूची में हमारा मुंबई शहर शीर्ष पे था, जो कि ओवरऑल रैंक 9 में है, रैंक 4 में है। ठीक है, मनीला फिलीपींस की राजधानी नंबर 1 पे आती है इस रैंक में, लेकिन एक सेकेंड,
ग्लोबल सिटीज़ इस केस में, ठीक है। मुंबई रैंक 4 में आती है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एडेलगिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया है? 119 को किया गया है, ठीक है। ये थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम हो जाते हैं। एडेलगिव हुरन इंडिया परोपकार सूची, ठीक है। इसका नंबर 1 पे कौन आते हैं? शीर्ष दानदाता की बात हो रही है ये, शिव नाडार, HCL टेक्नोलॉजी। अच्छा, HCL के जो संस्थापक है आई थिंक उनकी बात हो रही है। शिव नाडर को क्या किया गया? सबसे ज़्यादा ये दान करने वालों की बात हो रही है, ठीक है। दान जो सबसे ज़्यादा करते हैं उनकी बात हो रही है ये। किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो इंडिया एक्जिम बैंक ने, ठीक है। एक्जिम है ये, इंडिया एक्जिम बैंक ने, ठीक है। भारतीय बैंक है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लंदन के सस्टेनेबल बॉन्ड में शामिल किया इंडिया एक्जिम बैंक, ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हम लोग, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। चलिए, किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंस शीर्षक से, किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? टेररिज्म बात हो रही है, ठीक है। ये टेररिस्ट आतंकवाद की बात हो रही है, तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किया। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो OECD ने। OECD किससे संबंधित है? तो माइग्रेशन से संबंधित है, प्रवासन से, ठीक है। और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेश, मतलब जो इन कंट्रीज़ में लोग जाते हैं दूसरे देशों से, उनका क्या श्रम बाजार में समावेश है, मतलब कितने परसेंटेज में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रिपोर्ट किसने जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2023 तक लगभग 80% से घटाकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 73% हो जाएगी। परसेंटेज याद रखना है, ठीक है। कितनी हो जाएगी 2030 तक? 80 से 73%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका भी आप लोग स्टेबलाइज डेट बताएंगे कब ये स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। जहाँ भी पहला आ जाता है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहला किसने लॉन्च किया और कहाँ लॉन्च किया ये भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की है? तो IEA ने। इस बार देखेंगे आप लोग 2023 में एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो एनर्जी के बारे में या तो क्लाइमेट के बारे में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए और हमारे आने वाले समय के लिए। तो अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जिसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं और ऑप्शन में एनर्जी हो, तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं उसमें। और बहुत ज़्यादा रिपोर्टें हैं एनर्जी से रिलेटेड आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो नॉर्डलेयर ने जारी किया है। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक नॉर्डलेयर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम 10th पेज देखेंगे। अब इस सूचकांक में टोटल कितने देश हैं? 108 देश हैं। सूचकांक में प्रथम रैंक पर कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। भारत की रैंक क्या है? 64 है। ये रिमोट वाली जो रिपोर्ट है ना, रिमोट करके, ऐसे कोड वर्ड में ध्यान रखेंगे, रिमोट, ठीक है, रिमोट, ठीक है, कोड वर्ड में ध्यान रखेंगे। 108 डेनमार्क एंड 64। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो 37% हो गई है। अभी भी बहुत कम है, 50% होना चाहिए, जो कि 37% है। अभी बहुत ज़्यादा वेमेंस को आगे आने की ज़रूरत है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इरकॉन और राइट्स को क्या किया गया है? नवरत्न का दर्जा प्राप्त दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना, इरकॉन और राइट्स को। वर्तमान में भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है?
चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में नवरत्न उपक्रम की संख्या 16 हो गई है। वैश्विक पेंशन सूचकांक किसने जारी किया? तो मर्जर तथा CAF इंस्टीट्यूट ने किया है। इस सूचकांक में शीर्ष में कौन सा देश आता है? तो नीदरलैंड आता है। पेंशन की बात हो रही है, पेंशन से रिलेटेड नीदरलैंड सबसे अच्छी स्कीम देता है पेंशन में। भारत की रैंक है 45 नंबर की। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। किससे रिलेटेड? टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल के साथ साथ पर्यावरण एनवायरनमेंट का संरक्षण भी होना, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क। ठीक है, नाम से भी थोड़ा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर याद ना आए तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? IMF, ये इजी है। 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी रहेगी? इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी IMF के अकॉर्डिंग कितनी रहेगी? 3.0%। विश्व की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया की नहीं, विश्व की 3.0%। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की अनुमानित GDP क्या रहेगी? तो 6.3। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। IMF के अकॉर्डिंग हमारी GDP कितनी रहेगी 2024 में? तो 6.3%। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची में किसने जारी किया गया? तो फोर्ब्स ने किया है। ठीक है, रिक्रूटर। इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में शामिल हुई है? तो NTPC भारत की ऐसी कंपनी है जो सबसे अच्छा नियुक्ति देती है, रिक्रूटमेंट करती है। लेकिन टोटल कितने स्थान पे है? तो 261 स्थान पे है NTPC। विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसने दी है? तो यूरोपीय संघ ने, यानी EU ने दी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है, तो UNCTAD ने की है। ये सिंपल है ये भी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? देखो अब इसके अकॉर्डिंग कितनी है, UNCTAD के हिसाब से कितनी रहेगी? ठीक है, 6.6%। लेकिन ये 2023 है। फोर्ब्स के हिसाब से उससे ऊपर वाली जो थी वो 2024 की थी, लेकिन ये क्या है 6.6%। UNCTAD 2023 की है, ईयर जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, और 2024 की भी बता दी इन लोगों ने। ठीक है, 6.2% रहेगी, तो दोनों ध्यान में रखना है। 2023 में वैश्विक विकास दर कितनी रहेगी? उससे पहले 3% थी ना दूसरी रिपोर्ट में, अब इसमें क्या रहेगी? 2.4% रहेगी। आप लोग ना एक टेबल बना लेंगे, उसमें ये सब लिखेंगे तो इजी रहेगा याद करने में। अगर ऐसे करेंगे तो सब खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि जो ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में वो क्लोज रहेंगे। 6.2 भी रहेगा, 6.6 भी रहेगा, 2.4 भी रहेगा, तो इतना कंप्यूटर तो है नहीं दिमाग, इसीलिए क्या करेंगे आप लोग, इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका क्या कीजिए, टेबल बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसने जारी की है? तो UNFPA ने की है, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अभी विज्ञान से रिलेटेड आएंगे आपके क्वेश्चन। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट कहाँ अनावरण किया, यानी उद्घाटन किया? तो अलापुजा केरल में सोलर से चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट है, अलापुजा केरला। इसका नाम क्या रखा गया? तो बाराकूडा नाम रखा गया है। ठीक है, बाराकूडा क्या है? तो सोलर से चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट है। ठीक है, किस संस्था ने जल में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीकी का विकास किया है? देखिए अमृत किससे रिलेटेड है ये पूछ सकता है, तो आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए, यानी पानी में आर्सेनिक और धातु से रिलेटेड है ये। IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, अमृत का पूरा नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवर बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। IIT मद्रास हो गया, अमृत की फॉर्म हो गई। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया है? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था भोपाल ने। किसने किया? भोपाल ने किया, जामुन। ठीक है, बस जामुन भोपाल ऐसे याद रखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने की है? तो भारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने की है, नाम से पता लग रहा है। हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा चलाया गया है? तो एयर इंडिया। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ ने। अफ्रीकी संघ, जैसे यूरोपियन संघ है वैसे अफ्रीकी यूनियन है, तो उन्होंने क्या किया है?
अफ्रीकन यूनियन ने क्या किया, अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की है। टाइम मैगजीन ने 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की, तो 12 सितंबर 2023। इसमें नंबर 1 पे कौन सी आती है, तो माइक्रोसॉफ्ट आती है, ठीक है। और भारत की कौन सी कंपनी है इस रैंक में, देखेंगे हम, ठीक है। और एक सेकेंड, भारत की कौन सी कंपनी है, टोटल 12 कंपनी है, जिसमें इन्फोसिस, सॉरी 12 नहीं है, एक सेकेंड, 12 सितंबर 2023 को किया गया। इन्फोसिस है इंडिया की, 64 रैंक पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्लोबल क्रिप्टो एडप्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, क्रिप्टो एडप्शन है, चैनालिसिस ने, किसने किया, चैनालिसिस ने। इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 154 देश शामिल हैं। कौन सा संस्करण था, एडिशन था, तो चौथा था। और प्रथम स्थान पे कौन है, भारत है। क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी चीज़ें आई, भारत नंबर 1 पे है, ठीक है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, एडिशन जो है वो लॉन्च किया गया। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम कब आयोजित किया गया, देखिए कब सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सारे डेट कब जो इंपॉर्टेंट होती है ना वो याद रख लेंगे। जैसे कोई एक हिस्टोरिकल, जैसे आया था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था सीए से रिलेटेड, है ना, पॉपुलेशन से रिलेटेड, ऐसे कुछ ऐतिहासिक आता है ना, वो डेट याद रखिए, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड हो। ये सारी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी डेटें हैं। हर इवेंट की डेट तो याद रखना पॉसिबल है, हाँ आयोजन कहाँ हुआ ये ध्यान सकते हैं। तो ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम की जो आयोजन हुआ था वो व्लादिवोस्तोक रूस में हुआ था, ठीक है। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है, सिंगापुर। सिंगापुर के साथ क्या किया है, कागज रहित, यानी डिजिटल हो सकता है, पेपरलेस हो सकता है ना, पेपरलेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी ने क्या है, 29 जून को क्या किया, भामाशाह की जयंती पर, ठीक है। भाई भामाशाह कौन थे, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, जो मैं बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में बताने के लिए वो बताया कीजिए, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा वो, ठीक है। 7 नंबर पेज है ये। आप लोग को छोटा तो नहीं नज़र आ रहा ना, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर ये छोटा तो नज़र नहीं आ रहा है। चलिए, किस देश में मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो ये काम चाइना ही कर सकता है। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है, तो चीन ने किया है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में अवस्थित है, तो लगभग 2400 मीटर जमीन से नीचे है, मतलब जमीन के अंदर को भी नहीं छोड़ेगा ये चाइना। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है, तो डार्क मैटर की खोज करना, ठीक है। साइबेरियन बाघों का जोड़ा, पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है, कहाँ से लाया गया है, साइप्रस से लाया गया है, ठीक है, साइप्रस से लाया गया है। इनका नाम भी देख लीजिए, इसको किस किस पार्क में लाया गया, तो पद्मना नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। सबसे पहले तो साइबेरियन बाघों का जोड़ा लाया गया है साइप्रस से, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में लाया गया। इनका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लारा और अकामास नाम है। अपने सोर्स एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो मेटा और आईबीएम ने की है, ठीक है। मेटा और आईबीएम, मेटा यानी फेसबुक का नाम जो हो गया है, मेटावर्स वही है, और आईबीएम ने किया है। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया, तो चाइना ने किया है, ठीक है। और विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ किया गया, तो जापान में हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, JT60SA, नाम याद रखना है, JT60SA। चलिए इधर देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड नीचे करना पड़ेगा पेज। परियोजना है तो यूरोपियन संघ, ठीक है, जापान और ईयू के बीच में है ये, जापान प्लस ईयू। किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है, तो ईरान ने भेजा है। किसने, यानी कि अब ईरान जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी अब स्पेस की तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। किसने निम्न भूल कक्षा लियो के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलॉजिक इंक के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसने किया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टेसल ने किया है, ठीक है।
लियो में क्या भेजेगा, सेटोलॉजिक इंक के साथ से रिलेटेड कोई चीज़ है, टेसल भेजेगा, बस इतना ध्यान रखना है। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रशिक्षित किया जाएगा, तो इसी नाम से रखा गया है, इसी की बात हो रही है, तो TSAT-1A, ठीक है, TSAT-1A के नाम से रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र दिनिकिनेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है, तो सेलेम रखा है, क्या रखा है, सेलम रखा है, ठीक है। किसने एन आई ऑन मीथेन शीर्षक वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की है, तो IMEO ने की है, यानी इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी ने की है, ठीक है। मीथेन से रिलेटेड तो मीथेन ऑब्जर्वेटरी ने की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जाति गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से उत्सर्जित होने वाला जो मीथेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें कितना योगदान देती है, तो 30%, ठीक है। यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी से जो मीथेन एमिट होती है ग्लोबल वार्मिंग में 30% का योगदान वो देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। शीर्ष 3 देश ध्यान रखना है, USA, सिंगापुर एंड फिनलैंड, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो 60 है। सबसे पहले में USA है, ठीक है, ध्यान रखना है, भारत की रैंक 60 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा की गई। डिजिटल कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मकता, ठीक है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से रहे हैं, इस रैंकिंग की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इतना लंबा वर्ड हो जाता है ना, जबान फिसल जाती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से, USA, नीदरलैंड, सिंगापुर, ठीक है। और भारत की रैंक क्या है, तो 49 है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। पहली स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। परीक्षण किसके माध्यम से किया गया, तो सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर, ठीक है। सीकिंग B 42B हेलीकॉप्टर। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, देखिए सबसे बड़े की बात हो रही, एकल साइट, अबू धाबी UAE, ठीक है, अबू धाबी UAE। इसका नाम क्या है इस संयंत्र का, अल दफ्रा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना, ठीक है, अल दफ्रा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा किसने की है, तो डोमिनिका ने की है। आई थिंक ये कैरिबियन कंट्री है, इसकी आप लोग कैपिटल बताइएगा, ठीक है, और ये इसी कैपिटल बताइएगा याद से। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है, तो यूनाइटेड किंगडम ने दी है, ठीक है। ये सारे क्या है, आनुवांशिक रोग है। सिकल सेल में क्या होता है, ऐसे हो जा आधा मतलब फरसा टाइप का होता है ना, एक कुल्हाड़ी छोटा, वैसी बन जाती है सिकल सेल में, ऐसे सेल ऐसे बन जाते हैं इसमें। 2047 तक हमें इसको ख़त्म करना है, इंडिया का टारगेट, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, किसने किया है, नासा ने किया है। DSOC का फुल फॉर्म क्या है, पृथ्वी चंद्रमा, फुल फॉर्म तो यहाँ दे दिया है ना, डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है, सुदर्शन नाम दिया है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया है हमने। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, तो अकेलेपन को। WHO ने क्या कहा है, अकेलेपन को, लोनलीनेस को क्या किया है, एक गंभीर बीमारी के तौर पे सूचित किया है, घोषित किया है। और इससे निपटने हेतु नेतृत्व में एक आयोग का गठन किसने बनाया, तो डॉक्टर विवेक मूर्ति एंड
एवं चिडो मोपेबा अफ्रीकी संघ के मेंबर हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति कहाँ के, अमेरिका के हैं, और ये चिडो मेम्पा कहाँ के, अफ्रीकन यूनियन के लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई, तो अमेरिका। चिकनगुनिया किससे होता है, तो वायरस से होता है, ठीक है, अमेरिका ने। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम क्या रखा है, तो इक्सचिक नाम रखा गया, इक्सचिक। वैश्विक टीबी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो WHO के द्वारा। सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर है टीबी के, तो हमारे भारत में है 27%, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, देन उसके बाद चीन, ठीक है। विश्व के पहले मानव सदृश्य AI रोबोट CEO का क्या नाम है, यानी पहला ऐसा रोबोट है जो CEO बना है किस कंपनी का, तो मिका कंपनी है। ये मिका कंपनी कहाँ की है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए हम लोग 3 पेज रख देते हैं, आधा घंटे की वीडियो हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी आप लोग नहीं देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और रिविज़न भी होती जाएगी साथ के साथ, ठीक है। जो जो मैंने कमेंट सेक्शन में आपको बोला है बताने के लिए वो ज़रूर बताइएगा, और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान, और उसको रिवाइज़ कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक यही पूरी दृष्टि आई जो है वो, जिसमें सारे UPPCS के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम इसी में से आते हैं। तो आप धीरे धीरे यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारी वीडियो है इसकी, जैसे आपको 3 घंटे 4 घंटे में पूरा करा दिया, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा एक साथ देखना एक ह्यूमन ब्रेन के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली कंसिस्टेंट करेंगे, ताकि 17 मार्च तक हम लोग पूरा अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है। इसको देखते रहिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जो जो पूछा है। और कुछ वर्ड हो जाते हैं ऐसे हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करने में, तो उसके लिए माइंड नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।